Modifications of roots. Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. So root का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो पानी का कंडक्शन करते हैं, मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. यही होता है रूट्स का मेन फंक्शन. बट मॉडिफिकेशन क्या है कि रूट चाहती है कि वो अपना जो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है उसके अलावा भी वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सके, प्लांट को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके. तो उसके लिए उसे अपने स्ट्रक्चर में अपनी शेप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो उससे ही मॉडिफिकेशंस कहते हैं. तो हम अब ये जो मॉडिफिकेशन वाला सेशन चलेगा उसमें यही सब समझेंगे कि कैसे अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन होती है, फिर उसके एग्जांपल्स, कुछ ट्रिक्स से कुछ ऐसी. ओके, सो कैसे मॉडिफाई करते हैं वो? दे आर मॉडिफाइड फॉर स्पोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. अब वो यहाँ पर रूट्स के 3 फंक्शन दिए कि वो मॉडिफाई होकर कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में. अब ये सब कुछ हमें एग्जांपल्स के साथ समझ आता रहेगा. टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोर्ड फूड. अब यहाँ पर ना कुछ बातें जिसको ध्यान रखनी. पहले तो ये कि कैरेट और टर्निप में कौन सा रूट सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम. एंड स्वीट पोटैटो में कौन सा रूट सिस्टम है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. तो ये क्या हो जाते हैं? ये स्वूलन कर जाते हैं. ये मतलब अपन जब अगर इसमें कुछ मान लो कुछ नई चीज़ आएगी तो उसको स्टोर करने के लिए जगह भी तो बनानी होगी ना. तो वही कैसे बनाएंगे? वो फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे ताकि उसके अंदर फूड स्टोर कर सके. तो एरिया बढ़ जाएगा ना, तभी तो फूड स्टोर हो पाएगा उसके अंदर. वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम बढ़ जाएगी. कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री? अब इसमें तो कोई ट्रिक याद नहीं है क्योंकि हमें दिखती है कैरेट कितनी वो रसीली होती है, कितना वो फूला फूला पार्ट होता है. टर्निप, शलगम, एडवेंटिशियस, स्वीट पोटैटो को देख के ऐसा लगता है कि उसने सारे ही फ्रूट्स, सारे जितने वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, सबके हिस्से का उसी ने खा लिया. तो इनको ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री? क्या कभी आपको ये आश्चर्य हुआ कि जो वो बरगद का पेड़ देखा होगा कभी, उसमें वो हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स, वो क्या होते हैं? वो एक्चुअली रूट्स ही होते हैं जिन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. सिमिलरली लो पहले से ना एग्जाम्पल से मतलब डायग्राम से देखते हैं, फिर इसकी बाकी के एनसीईआरटी डील करते हैं. सो ये बनियन ट्री है, ये बरगद का पेड़ है. देखो ये दिख रहे हो तो इसमें थोड़ी डार्क है इमेज. तो यहाँ पर ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली प्रॉप रूट्स है. जो एक तरीके से नहीं लग रहा कि ये जो मेन प्लांट है हमारा, जो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं आसपास से, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना. तो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट फॉर सपोर्ट इन बनियन ट्री. सो यहाँ पर ये जो दिख रही है क्या मैंने बनाया, जो कि ये शुगर कैन का एक एग्जांपल, जिसमें से लोअर नोड है. लोअर नोड और इंटर नोड तो क्लियर होगा ना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. सो ये लोअर नोड से रूट्स निकल रही हैं. इस तरीके से इमेज में निकलती है. वो हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, वो एक्चुअली क्या करें, इनको सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रही है. ध्यान से देखो तो यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, तो एक तरीके से इनमें सपोर्ट मिल रहा है ना इससे. तो ये सपोर्ट के एग्जाम्पल्स हो गए. और इनमें मतलब बनियन ट्री में जो वो रूट्स निकलती है उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं. और जो ये शुगर कैन एंड मेज में निकलती है उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहते हैं. अगेन इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ऐसे याद रह जाते हैं. थोड़ा बहुत क्रैम कर लो फिर याद रह जाएंगे. मेरे पास है भी नहीं कोई ट्रिक इनकी. ओके, सो नेक्स्ट ये हमारी दिखी रही है टर्निप, शलगम, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो. दिख रहे ना कितना स्वूलन है, एकदम स्वूलन स्वेलअप कर रखा है. क्यों? क्योंकि इन्हें फूड स्टोर करना है. उसके बाद ये अमेजिंग सा एग्जांपल है. हमारे 3 थी ना मॉडिफिकेशन करके, 3 चीज़ें प्रोवाइड करी थी. एक स्पोर्ट, एक स्टोरेज ऑफ फूड, ये दोनों के. तीसरा था रेस्पिरेशन. अब वो क्या होता है एक्चुअली, ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये राइजोफोरा है. राइजोफोरा क्या करता है, स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करता है, मतलब दलदली एरियाज़ होते हैं. अब वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है. अब वहाँ पे ऑक्सीजन कम अवेलेबल क्यों होती है? क्योंकि एक तो
पानी में या फिर ये दलदल में ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के जो रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है। और एक तो ये कारण हो गया, एक थोड़ा सा अगर आइडिया हो ह्यूमन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 12th में चैप्टर आएगा 12th क्लास वाली बुक में, तब उसमें हम पढ़ेंगे कि बीओडी क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बायो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें डिग्रेड करने के लिए उन्हें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जितनी वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं उसे उनकी बीओडी कहते हैं, बायो। तो इसी तरीके से क्या होता है, स्वैम्पी एरियाज़ में काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, फिर उसको डाइजेस्ट, वहाँ पे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे। मैं अभी पूरी बीओडी के बारे में जानकारी नहीं दे रही क्योंकि आगे आना है, अभी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आइडिया दे रहे हैं। एनसीईआरटी में तो इतना है भी नहीं कि क्यों स्वैम्पी एरियाज़ में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। सो मैं फटाफट आइडिया देती हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा स्वैम्पी एरियाज़ में, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहेंगे, उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जब सारी ऑक्सीजन वो ले लेंगे तो प्लांट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो प्लांट क्या करेगा, खुद ही अपनी सहायता करेगा, और ज़मीन से ऐसे उनकी रूट्स निकल जाती है वर्टिकली अपवर्ड, जिन्हें वर्टिकली अपवर्ड कहते हैं। और यहाँ पर ना कुछ मतलब न्यूमेटोफोर्स होते हैं जिससे ना ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और इस तरीके से वो अपनी जो उन्हें लो ऑक्सीजन मिल रही थी उसको पूरा करते हैं स्वैम्पी एरियाज से। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो यही था। अब इसे एनसीईआरटी रीड से करते हैं, ध्यान से देख लो, ये राइजोफोरा का एग्जाम्पल है और न्यूमेटोफोरस होते हैं राइजोफोरा में। अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, यूँ हो जाएगी चुटकियों में। सो हमने पढ़ लिया था कि दीज आर कॉल्ड प्रोप्रूट। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव स्पोर्टिंग रूट्स। सिमिलरली मेज और शुगर कैन में क्या होते हैं, स्पोर्टिंग रूट्स, जो कि लोअर नोट, सबसे नीचे वाली नोट से निकलती है और उन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, जो कि स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं, मैनी रूट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड, काफ़ी सारी रूट ग्राउंड से ऊपर आ जाती है और ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली यानी सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करती है। उन रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को लेने में फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि स्वैम्पी एरियाज में ऑक्सीजन लेवल होता है वो लो होता है, तो वो प्लांट को ही खुद ज़मीन से निकलना होता है, ज़मीन फाड़ कर निकलना पड़ता है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। सो डायग्राम्स भी हो गए और एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई और कॉन्सेप्ट तो हो ही गया।